Good morning, everyone. Welcome back once again to all my YouTube channel on Kuwait Telca Information. भाई पिछले एक वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई आज़ाद वीज़े का क्या सिस्टम रहता है कि अगर हम आज़ाद वीज़ा ख़रीदते हैं गल्फ़ कंट्री का, किसी भी कंट्री का, जो मतलब गल्फ़ में जो कंट्रीज़ आती हैं, कि अगर हम उनका आज़ाद वीज़ा ख़रीदते हैं तो उसमें हमें जॉब वॉब खुद से ही ढूंढनी पड़ती है, या फिर जो हमें आज़ाद वीज़ा देता है वही हमें जॉब देता है, या रहना खाना का क्या सिस्टम है। आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आज़ाद वीज़े का क्या सिस्टम रहता है और जॉब का क्या सिस्टम रहता है, उसमें सैलरी कितनी मिलती है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, रहना खाना किधर क्या होता है, उसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज़ाद वीज़ा का सिस्टम सबसे अलग रहता है। उसमें नौकरी वोकरी का कोई सिस्टम नहीं है, ना उसमें किसी का आप पर कोई अधिकार है। आज़ाद वीज़ा का मतलब है कि आप आज़ाद हो, आप कहीं भी काम करो, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, किसी को कोई मतलब कुछ नहीं है। आपको खुद का अपना रूम लेना पड़ता है, खुद के पैसे से आपको खाना खाना पड़ता है और खुद ही आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है। सब काम आपको खुद ही करने पड़ेंगे। और भाई अगर आप एग्रीमेंट पे जाते हो गल्फ़ कंट्री में, तो एग्रीमेंट का सिस्टम ये रहता है कि एग्रीमेंट पे तो आपको जो मालिक आपको एग्रीमेंट करके देगा, साल का है, 2 साल का, 2 साल का रहता है कम से कम एग्रीमेंट, तो 2 साल के एग्रीमेंट में आपको वो जॉब भी देगा और खाना पीना रहना वहना सब सुविधाएं आपको मालिक देता है। भाई एग्रीमेंट में ये फ़ायदा है। और आज़ाद वीज़ा में आप आज़ाद वीज़ा कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आप खर्च कर दोगे। उसके बाद आपको रूम खुद का लेना पड़ेगा, काम खुद ढूंढना पड़ेगा, जहाँ भी आपको जो भी काम करना है वो सब चीज़ें आपको खुद से ही करनी पड़ती है। इसमें दूसरे का कोई भी दखल नहीं रहता है। हाँ, एग्रीमेंट और आज़ाद वीज़ा में फ़र्क होता है, काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे एग्रीमेंट तो आपको कम से कम मिल जाता है 60-70 हज़ार, 80-90 हज़ार, वो तो काम के अकॉर्डिंग, वीज़ा के अकॉर्डिंग होता है। आपका जो आज़ाद वीज़ा रहता है वो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली रहता है और उस हिसाब से उसमें सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। आप कहीं दूसरी जगह जॉब करते हैं तो उसमें आपको सैलरी भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पे बता दूं कि एज अ ड्राइवर, हाउस ड्राइवर ले लीजिए आप। ड्राइवर अगर आप एग्रीमेंट पे आते हैं ड्राइवरिंग के लिए किसी भी गल्फ़ कंट्री में, आप अगर फ्रेशर है, बिल्कुल नए हैं, आप कहीं नहीं गए दूसरे देश में, तो आपको फ्रेशर कैटेगरी में माना जाता है। गाइज़ अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको इंडिया के हिसाब से ज़्यादा 25 से 30 हज़ार तक मिल जाते हैं मंथली के। और अगर आप उसी ड्राइविंग में, हाउस ड्राइविंग में आज़ाद वीज़ा में आए हो और आप आज़ाद वीज़ा में बाहर कहीं जॉब करते हो, तो भाई उसी ही हिसाब से आपको आज़ाद वीज़ा की सैलरी मिलती है। महीने का आप कम से कम 60 से 70 हज़ार आराम से कमा सकते हो। अगर आप बाहर के वीज़े पे हो, आज़ाद वीज़े पे हो, तो 60-70 हज़ार रुपये महीना इंडिया के आराम से कमा सकते हो। ये सिस्टम रहता है। अब जैसे टाइल्स मेसन है, अब मान लीजिए आप सऊदी गए हैं, तो सऊदी गए हैं और आप गए हैं एग्रीमेंट पे, तो एग्रीमेंट में आपको 1400-1500 रियाल जो है आपको सैलरी मिलेगी एग्रीमेंट पे। 1400-1500 रियाल फिक्स रहेगा आपका, और खाना पीना रहना सब चीज़ मालिक का रहेगा। आईडी तक बना के आपको मालिक देगा। और अगर आप आज़ाद वीज़ा पे जाते हो सऊदी में, तो वहीं आपको लगभग 120 से 150 रियाल तक आपको डेली का मिल जाता है। 150 रियाल तक, 120 से 150 रियाल तक। कोई 130 देता है, कोई 140 भी देता है, कोई 150, पर 150 लास्ट है, 150 से ज़्यादा कोई। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सैलून वाले की, तो सैलून वाला आपका ये मान के चलो, अगर आप सऊदी जाते हैं, सऊदी में सैलून के काम अच्छे हैं और अच्छा काम, सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आप एग्रीमेंट पे जाते हैं सऊदी में सैलून के काम में, तो उसमें लगभग आपको 1500 रियाल तक मिलेंगे, 1600 रियाल लास्ट, 1600 प्लस खाना पीना रहना सब चीज़ मालिक का होता है उसमें। और आप अगर आज़ाद वीज़ा से जाते हैं तो आपको पहले खुद से रूम लेना पड़ेगा और खुद का पूरा सिस्टम वहाँ पर बनाना पड़ेगा, खाने पीने का अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ेगा। उसमें बाद में आप दूसरी जगह जॉब करते हैं तो उस जॉब में आपको लगभग 2500-3000 रियाल तक आराम से मिल सकते हैं। 2500-3000 आप बहुत आराम से कमा सकते हैं। बाकी उसमें फिर उस हिसाब से आपका रूम चार्ज भी लगेगा,
और आपका रहना खाना पीना सब चीज़ें निकाल के आप वही 1700-1800 रियाल ही बचा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बचा पाए। सो गाइस ये बात क्लियर हो गई कि आज़ाद वीज़े में फ़ायदा है या फिर एग्रीमेंट पे फ़ायदा है। मेरे हिसाब से तो फ़िलहाल एग्रीमेंट पे ही फ़ायदा है, क्योंकि आज़ाद वीज़ा में गल्फ़ कंट्री में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल काम नहीं है, काम की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है गल्फ़ कंट्री में। फ़िलहाल ये मान के चलो अगर 1 महीने में आज़ाद वीज़े वाला काम 1 महीने कर ही नहीं पा रहा है, पहली बात तो मुश्किल से वो 15 से 20 दिन तक वो काम मिलता है उसको, और 10 दिन आपको काम मिलेगा नहीं। आप बिल्कुल खाली पड़ के घर में खाते रहोगे और अपने जेब से खर्च करते रहोगे। तो फ़िलहाल आज़ाद वीज़े में फ़ायदा नहीं है, फ़िलहाल एग्रीमेंट में फ़ायदा है। एग्रीमेंट करके आओ कहीं से भी, किसी मैन पावर ऑफिस से वीज़ा ले लो, वहाँ से एग्रीमेंट करवा के आओ आराम से। और अगर आपको काम मिले या ना मिले वो टेंशन मालिक की है, कि आपको काम मिले या ना मिले वो आपको कंटिन्यूली सैलरी फिक्स है आपकी, देता रहेगा। खाना पीना रहना सब चीज़ टेंशन मालिक की रहती है। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल जो है एग्रीमेंट सही है, तो आप लोग एग्रीमेंट में आइए। और आज की इस वीडियो को यही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो अगर आपका कोई भी दूसरा सवाल रहता है गल्फ़ कंट्रीज़ से रिलेटेड, तो भाई आप कमेंट करके बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों की हेल्प के लिए इधर बैठा हूँ। तुम्हारा भाई फ़िलहाल कतर में है। अगर कतर से रिलेटेड भी आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक